हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है टूल्स मे बी न्यूट्रल, लीडरशिप नेवर ट्रूली इज। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। ऑटोमेशन हैज क्वाइटली स्लिप्ड इनटू आवर एवरीडे वर्क लाइफ। कह रहा है कि जो ऑटोमेशन है, जो मशीन है और ये जो हर चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं, वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी तरीके से घुस चुकी है। इट शेड्यूल्स आर मीटिंग, वो हमारी मीटिंग्स को शेड्यूल करती है। स्क्रीन आर सीवीज, जो हमारे पास मान लो आप मैनेजरियल पोस्ट में हो, किसी की सीवी आती है तो उसको स्क्रीनिंग करने में मदद करती है, मतलब छांटने में मदद करती है। ट्रैक्स आर प्रोडक्टिविटी, हमारे प्रोडक्टिविटी कितने हम प्रोडक्टिव हैं उसको ट्रैक करती है। प्रिडिक्ट्स आर सेल, और हमारे सेल्स की प्रिडिक्शन करती है। एंड इंक्रीजिंगली टेल्स अस व्हाट डिसीजन माइट बी बेस्ट, और साथ साथ हमको ये भी बताती है कि हमारा कौन सा डिसीजन सबसे बेस्ट रहेगा। कह रहा है कि इस तरीके से ऑटोमेशन हमारी जिंदगी में पूरी तरीके से घुस चुकी है। समवेयर अलोंग दिस रैपिड एडॉप्शन, कह रहा है कि ये जो हम आजकल इतनी तेजी से हर चीज ऑटोमेटिक होती जा रही है, हर चीज मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होती जा रही है, तो इतनी तेजी जो इसका फास्ट एडॉप्शन हो रहा है हमारी सोसाइटी में, अ कन्वीनियंट नरेटिव इमर्ज, इससे क्या है, एक कहानी सी उठ रही है समाज में। और वो क्या है? द सिस्टम डिसाइडेड, कि सिस्टम हर चीज डिसाइड करता है। द एल्गोरिथम फ्लैग, और एल्गोरिथम एक तरीके से परमिशन देता है। और टेक्नोलॉजी मेड इट इनविटेबल, और टेक्नोलॉजी जो है वो उसको पूरी तरीके से अनअवॉइडेबल बना देती है, मतलब उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। एक तरीके से क्या है कि टेक्नोलॉजी आने से लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, वो हर तरीके से सिस्टम के ऊपर ही हर चीज डालना चाहते हैं। दैट नरेटिव इज कंफर्टिंग, कह रहा है कि ये चीजें तो ठीक है, आसान है और आरामदायक है, मगर ये एंड डेंजरस, ये साथ ही साथ खतरनाक भी है। ऑटोमेशन बाई इटसेल्फ इज न्यूट्रल, कह रहा है कि जो ऑटोमेशन है, मतलब मशीन जो है, वो अपने आप में न्यूट्रल है, ना वो सही है ना गलत है, उसका कोई इमोशन नहीं है। इट हैज नो इंटेंट, उसका कोई भी इरादा नहीं है। नो वैल्यूज, कोई वैल्यू नहीं है। नो मॉरल कंपास, और सही गलत बताने वाली कोई भी उसके अंदर चीज नहीं है, मतलब मशीन की तरीके है, उसके अंदर कोई भावना ही नहीं है। लीडरशिप ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो लीडरशिप है, जो एक तरीके से मान लो हमारे नेता ही हो गए, इज नेवर न्यूट्रल, वो कभी भी न्यूट्रल नहीं होते, एक तरीके से वो बायस्ड होते हैं, कहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ उनका झुकाव होता है। हो सकता है वो जिस जाति से आ रहे हो उसके ऊपर झुकाव है, या फिर जिस एरिया से आ रहे हैं उधर, हम लीडरशिप लेकर सिर्फ पॉलिटिशियन को लेकर चलना है अभी, ठीक है, वो किसी एरिया में झुकाव है उनका। मगर अगर मान लो कि मशीन को रोड बनानी है तो वो कहीं बना देगा, जहां जरूरत होगी वहां बनाएगा, मगर एक जो लीडर है, एक जो पॉलिटिशियन है, वो वहां पे बनाएगा सबसे पहले जहां से वो आता होगा, या फिर उसनी भावनात्मक तरीके से उससे जुड़ा होगा, उसके लिए डिसीजन लेगा। एवरी डिसीजन टू अडॉप्ट ऑटोमेशन, टू डिप्लॉय इट हैस्टली और थॉटफुली, टू यूज इट एज एन इनेबलर और एज अ शील्ड, रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन चॉइसेस। कह रहा है कि हर डिसीजन जो ऑटोमेशन को अडॉप्ट करने के लिए होता है, या तो फिर वो जल्दी लिया जा रहा हो, या फिर सोच समझ के लिया जा रहा हो, या फिर उसको एक तरीके से अपने काम के लिए उसको यूज किया जा रहा है, या फिर एक शील्ड की तरह यूज किया जा रहा है, मतलब अपने बचाव के लिए यूज किया जा रहा है। ये दिखाता है कि ये ह्यूमन चॉइसेस है, मतलब किस तरीके से जो इंसान है उसके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑटोमेशन को जल्दी लगा सकते हैं, या फिर बहुत सोच समझ के लगाएं, ये आपका डिसीजन है। उसको आपको ऐसा साधन की तरह यूज करना है या अपने बचाव के लिए यूज करना है, वो भी आप अपने डिसीजन, आपका डिसीजन है, किस तरीके से आप यूज करना चाहते हो। टेक्नोलॉजी डजंट एब्जॉर्ब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो कभी भी हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति नहीं देती है, मतलब ये नहीं कहती कि अगर आपने टेक्नोलॉजी आपने यूज कर ली तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। इट मेयरली एक्सपोजेस हाउ लीडर्स चूज टू व्हील पावर, वो सिर्फ ये दर्शाती है कि किस तरीके से जो लीडर्स हैं वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टुडे, कह रहा है कि भारतीय ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेशन इज ऑफन सोल्ड एज एफिशिएंसी एट स्केल, कि ऑटोमेशन को इस तरीके से बेचा जा रहा है कि एक तरीके से बड़े पैमाने में एफिशिएंसी के रूप में बेचा जा रहा है कि आप अपने यहाँ ऑटोमेशन कर लीजिए तो चीजें बहुत तेजी से होंगी। फास्टर प्रोसेसेस, चीजें बहुत तेजी से होंगी। फ्यूअर एरर्स, खामियां बहुत कम होंगी। लीनर टीम्स, छोटी छोटी टीम्स होंगी, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होगी।
दीज बेनिफिट्स आर रियल, कह रहा है कि ये जो ऑटोमेशन के बेनिफिट्स हैं ये तो रियल है, बट वॉट ऑफन गोज अनस्पोकन इज द लीडरशिप माइंडसेट ड्राइविंग दीज ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है कि जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है वो ये है कि किस तरीके से लीडरशिप का माइंडसेट है जो कि इन सब चीजों को, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो बदलाव हो रहा है, इसको ड्राइविंग कर रहे हैं, एक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, when automation becomes a shortcut to avoid difficult conversation, कह रहा है कि जब ऑटोमेशन का यूज एक शॉर्टकट की तरीके से होता है कि आप किसी भी डिफिकल्ट चीज को अवॉइड करना चाहते हैं। मान लो कि कोई लीडरशिप है, ठीक है, अब उसको ये डिसीजन लेना है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए कि ना किया जाए, है ना भाई। वॉर एक जो चीज होती है वो बहुत बड़े पैमाने पे होती है। मान लो उसको डिसीजन लेना है, मान लो हमें प्राइम मिनिस्टर को ही डिसीजन लेना है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करें कि चैट जीपीटी से पूछ लें, अब बाद में बोल दें कि नहीं देखो भाई चैट जीपीटी तो अब एआई का जमाना है, अब मैं अपना डिसीजन नहीं लूंगा, मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूं। अब वो डिसीजन सही होगा या गलत होगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कभी कभार क्या होता है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए ऑटोमेशन को एज अ शॉर्टकट यूज करते हैं। जैसे अबाउट ट्रेनिंग हो गया, ठीक है, ट्रेनिंग देने की बात आ रही है, किसी को इंक्लूड करने की बात आ रही है, वर्कलोड की बात आ रही है, या ह्यूमन टाइमलाइंस की बात आ रही है। It stops being progress and starts becoming a quite abdiction of responsibility। कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जो ऑटोमेशन है वो एक प्रोग्रेस के रूप में हम उसको यूज नहीं करते हैं, उसको हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए एक तरीके की तरह इसको यूज करते हैं। कंसीडर ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, कह रहा है कि ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस जो डैशबोर्ड होता है उसको कंसीडर करो। दे प्रॉमिस ऑब्जेक्टिविटी येट दे आर बिल्ड ऑन पैरामीटर्स चूजन बाय पीपल। डैशबोर्ड ऐसा हो गया, मान लो कि कोई एम्प्लॉय का डैशबोर्ड होता है ना, जैसे वेबसाइट में डैशबोर्ड होता है, देखा होगा, मान लो जहां पे चीजें दी हो पॉजिटिव की इस एम्प्लॉय कैसा है, ये निगेटिव भी दिए हो, तो कह रहा है कि ये दिखाता है कि भाई चीजें एकदम परफेक्ट है, कि ऑटोमेटेड है, कहीं कुछ गलत नहीं है। मगर ये उन्हीं पैरामीटर्स, ये जो डैशबोर्ड है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये उन्हीं पैरामीटर्स से बने हुए हैं जो लोगों ने चूज किए हैं। मान लो कि अगर मैंने कोई डैशबोर्ड बनाया, मैं आपका लीडर हूं, मैंने बोल दिया भाई जो 2 घंटा पढ़ाई करता है वही सबसे अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि 1 घंटे वाला जो पढ़ने वाला है वो आपसे ज्यादा मार्क्स ला रहा हो, ठीक है, 2 घंटे वाला उतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, मगर मेरी नजरों में मैंने सिस्टम को ये बता दिया है कि 2 घंटे पढ़ने वाला बच्चा जो है वो ज्यादा बढ़िया है। तो आप क्या करोगे, जो सिस्टम होगा वो मेरी बात तो मानेगा ना। अब भले ही लोग कितना बोले कि मशीन ने कहा, अरे जो मैंने उसके दिमाग में डाल दिया वही चीज यहां पे कह रहा है, ठीक है, कि जो पैरामीटर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। वॉट गेट्स मेजर्ड इज वॉट लीडरशिप वैल्यू, कह रहा है कि जो चीज नापनी है, जो चीज मेजर करनी है, वो वही चीज होगी जो लीडरशिप वैल्यू करेगा, जो लीडरशिप महत्व देगा जिसको। इफ एम्पैथी, कोलैबोरेशन और लॉन्ग टर्म लर्निंग डू नॉट फिट नीटली इनटू अ स्प्रेडशीट, दे रिस्क बीइंग इग्नोर्ड ऑल टुगेदर। कह रहा है कि अगर जैसे एम्पैथी हो गई, कोलैबोरेशन हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म लर्निंग हो गई, ये उस मापदंड या उस सिस्टम में सही नहीं बैठेगा, तो एक तरीके से इसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा। When an employee is labeled underperforming by a system, कह रहा है कि जब एक एम्प्लॉय को सिस्टम द्वारा अंडर परफॉर्मिंग बता दिया जाता है, द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर द डेटा इज एक्यूरेट। कह रहा है कि जो रियल क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि उसके अंदर का डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, बट वेदर लीडर्स आर विलिंग टू लुक बियॉन्ड इट। क्या जो लीडर्स हैं वो उस डेटा से परे जाकर चीजों को देख सकते हैं, नहीं देख सकते। मान लो कि एक स्टूडेंट है मेरे सामने, वो इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, ठीक है, मगर ये हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो अपनी जिंदगी में, हो सकता है कि इसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी हो जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट से भी उसको अच्छा इंसान बनाती हो। तो ये जो मेरा दिमागी इंसानी दिमाग है वो इन सब चीजों को परख पाएगा, मगर क्या एक जो सिस्टम है उस चीज को परख पाएगा? नहीं परख पाएगा ना। तो वो यही चीज कह रहा है कि क्या लीडर्स जो है वो उस चीजों के बियॉन्ड जाके देखना चाहते हैं कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑटोमेशन ऑल्सो रिवील्स लीडरशिप करेज और द लैक ऑफ इट। कह रहा है कि एक ऑटोमेशन जो है वो ये दिखाता है, एक तरीके से रिवील करता है कि क्या लीडरशिप के अंदर करेज है या उसकी कमी है।
इट इज ईजी टू हाइड बिहाइंड टूल्स व्हेन डिसीजंस बिकम अनपॉपुलर। जब हमारे डिसीजन या लीडरशिप के जो डिसीजन है वो सही नहीं बैठते, तो ये सबसे ज्यादा आसान होता है कि वो एक तरीके से मशीन के पीछे जाके छुप जाए कि वो ये डिसीजन मेरे नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए। द सिस्टम डजंट अलाउ एक्सेप्शंस, पॉलिसी इज ऑटोमेटेड। आप चुपचाप ये कह दो कि भाई सिस्टम के अंदर वो एक्सेप्शंस अलाउड नहीं थे, ये पॉलिसी जो है वो ऑटोमेटेड थी, सिस्टम ने बनाया था, मेरी कोई गलती नहीं है। दीज फ्रेजेस साउंड प्रोसीजरल, कह रहा है कि ये सब जो बातें होती हैं वो एक तरीके से रूल बेस्ड लगती हैं, बट दे आर डीपली पर्सनल चॉइसेस। लेकिन ये एक पर्सनल चॉइसेस होती हैं, मतलब ये लीडरशिप की खुद की चॉइस होती है, डिस्गाइज्ड एज इनविटेबिलिटी, जिसको एक तरीके से मजबूरी की तरीके से दिखाया जाता है कि सिस्टम ने ऐसा कर दिया, मेरी कोई गलती नहीं। भाई जो सिस्टम ने चुना है तो तुमने कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से परमिशन दी होगी, तुमने कहीं ना कहीं उसके अंदर फीड किया होगा कि ऐसे पोजीशन में, ऐसी कंडीशन में ऐसा करना। तो एक तरीके से ये इंसान की ही गलती होती है, कहने की राइटर ये कहना चाह रहा है यहां पर। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज नॉट अबाउट रेजिस्टिंग ऑटोमेशन, कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप ऑटोमेशन को रोकें। इट इज अबाउट स्टैंडिंग अकाउंटेबल इवन व्हेन टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व। कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का मतलब ये होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, जहां टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है उस जगह भी। मतलब ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई तो लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं रहे। इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में, वेयर वर्क इज डीपली टाइड टू डिग्निटी एंड लिवलीहुड, जहां पर काम, इज्जत और रोजमर्रा की जो रोटी है वो उससे जुड़ा होता है, दिस अकाउंटेबिलिटी मैटर्स इवन मोर। कह रहा है कि ये जो जिम्मेदारी वाला फैक्टर है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ऑटोमेशन कैन आइदर वाइडन इनइक्विटीज और ब्रिज देम। ऑटोमेशन जो है वो हमारे यहाँ असमानताओं को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। मतलब हमारे यहाँ जो इनइक्वलिटीज है, जो हमारे यहाँ मान लो समाज में जो असमानताएं हैं, उसको बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। इट कैन एम्पावर फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल्स विद एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। कह रहा है कि ऑटोमेशन जो है वो नए लोगों को एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज भी दे सकता है और साइलेंटली एक्सक्लूड देम, या फिर चुपचाप उनको हटा भी सकता है थ्रू बायस डेटा एंड रिजिड फिल्टर्स। मतलब बायस डेटा के थ्रू, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी कि उनको हटाना ही पड़ जाएगा, तो चुपचाप उनको हटाया भी जा सकता है, या फिर उन नए लोगों को अपॉर्चुनिटीज भी दी जा सकती है ऑटोमेशन द्वारा। द डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है, लाइज नॉट इन द कोड, वो कोड में नहीं होता है, बट इन द कंसाइज ऑफ दोज अप्रूविंग इट। मतलब जो डिफरेंस है जिसकी वजह से ऐसे डिसीजन आ रहे हैं वो कोड की वजह से नहीं है, कोड की गलती नहीं है, उस प्रोग्राम की कोडिंग की गलती नहीं है, वो उस इंसान की गलती है जिसकी अंतरात्मा ने ये चीज अप्रूव करी है। मतलब जो जिसने इस सिस्टम को सही ठहराया है उसकी गलती है। द मोस्ट इफेक्टिव लीडर्स आई हैव ऑब्जर्व डू नॉट ट्रीट ऑटोमेशन एज एन अथॉरिटी। कह रहा है कि जो बहुत ही बढ़िया लीडर्स होते हैं वो ऑटोमेशन को एक बॉस की तरह नहीं मानते हैं, दे ट्रीट इट एज एन असिस्टेंट। एक तरीके से वो उसको हेल्पर की तरह मानते हैं। दे आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। वो एक जो अच्छे लीडर्स होते हैं, स्ट्रांग लीडर्स होते हैं, वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं। हु बेनिफिट, किसको बेनिफिट होगा, हु इज लेफ्ट आउट, कौन छूट जाएगा, वॉट एजम्पन्स आर वी हार्ड कोडिंग इन टू द सिस्टम, किस तरीके के एजम्पन जो है वो हम सिस्टम के अंदर डाल रहे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिमेन्स आर, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, इवन आफ्टर द टूल इज डिप्लॉयड। मतलब टूल के डिप्लॉय होने के बावजूद ही जो चीजें, मतलब अगर कोई मशीन या कोई टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की जा रही है तो उसके बावजूद भी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। लीडरशिप इन द एज ऑफ ऑटोमेशन डिमांड्स ह्यूमैनिटी। कह रहा है कि ऑटोमेशन के दौर में जो लीडरशिप है उसको काफी ज्यादा विनम्र होना चाहिए। इट रिक्वायर्स एडमिटिंग दैट नॉट एवरीथिंग वैल्यूएबल कैन बी ऑटोमेटेड। ये कि इस चीज की जरूरत है, इस चीज को एडमिट करने की जरूरत है कि हर चीज जो भी वैल्यूएबल है, जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको हम ऑटोमेटेड नहीं कर सकते, क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, नंबरों से उसको नहीं तौल सकते और ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। ट्रस्ट, जजमेंट एंड एथिकल क्लियरिटी स्टिल बिलोंग फर्मली इन ह्यूमन हैंड। कह रहा है कि जो ट्रस्ट हो गया, जजमेंट हो गया, फिर या फिर एथिकल क्लियरिटी हो गई, वो भी अभी भी इंसानों के हाथ में ही है। ऑटोमेशन में भी न्यूट्रल, कह रहा है कि जो ऑटोमेशन है वो न्यूट्रल हो सकती है, बट लीडरशिप नेवर इज, मगर जो लीडरशिप है वो कभी नहीं हो सकती। एंड इन ट्राइंग टाइम्स
टेक्नोलॉजी डजंट डिफाइन द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लीडर्स टू। कह रहा है कि जब मुसीबत का समय होता है तो टेक्नोलॉजी नहीं बताती कि ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से काम करने का तरीका है, वो नहीं बताती है, मगर लीडर्स बताते हैं। ठीक है। Which conclusion can best be inferred about the author's view of automation in leadership? कह रहा है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो हम पैसेज से समझ सकते हैं ऑथर का नजरिया है ऑटोमेशन को लेकर लीडरशिप में। ठीक है। ऑटोमेशन शुड रिप्लेस मोस्ट ह्यूमन लीडरशिप डिसीजन इंटायरली। कह रहा है कि ऑथर ये समझता है कि ऑटोमेशन जो है उसको पूरे तरीके से ह्यूमन लीडरशिप के डिसीजन को रिप्लेस कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऑटोमेशन इज यूजफुल बट कैन नॉट रिप्लेस एथिकल ह्यूमन जजमेंट। हाँ, ऑटोमेशन यूजफुल तो है मगर जो एथिकल ह्यूमन जजमेंट है उसको वो रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बी एकदम करेक्ट आंसर है। ऑटोमेशन क्रिएट फेयरनेस ऑटोमेटिकली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि ऑटोमेशन जो है वो अपने आप ही हर जगह फेयरनेस ला देता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा भी नहीं है भाई। जैसा बताया ही गया है कि ये बायस्ड हो सकता है ना, जैसा लीडरशिप चाहेगी उस तरीके की वैल्यूज उसके अंदर डालेगी, तो ये भी नहीं है। ऑटोमेशन रिड्यूसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लीडर्स ओवर टाइम। कह रहा है कि ऑटोमेशन जो है वो समय के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर देता है लीडरशिप की, ऐसा नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे लीडर्स भाग नहीं सकते, हम उन्होंने पढ़ा है। तो बी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। What does the author imply when saying automation can become a quite abdiction of responsibility? कह रहा है कि जब ऑथर ने बोला क्वाइट एब्डिक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे ऑथर ये कहना चाह रहा था कि ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकें। लीडरशिप में यूज टेक्नोलॉजी, कह रहा है कि लीडर्स जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं टू अवॉइड डिफिकल्ट ह्यूमन डिसीजन। हाँ, ये कर सकते हैं। यहाँ पे वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, ये सेंस आ रहा है कि वो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं कि उनको डिफिकल्ट डिसीजन ना लेने पड़े। टेक्नोलॉजी साइलेंटली इंप्रूव्स ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन ऑलवेज, ये मतलब नहीं है इसका। एम्प्लॉयज प्रेफर ऑटोमेटेड सिस्टम, ऑटोमेशन रिमूव द नीड फॉर परफॉर्मेंस डिस्कशन, नहीं है। तो ये जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। What deeper message does the author convey about performance dashboard and metrics? कह रहा है कि ऑथर ने जो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड और मैट्रिक्स की बात करी थी, इससे वो क्या डीपर, क्या हिडन मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। डेटा टूल्स ऑलवेज कैप्चर फुल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्लियरली। कह रहा है कि जो डेटा टूल्स होते हैं वो पूरी तरीके से जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसके अंदर होता है। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई कितना ज्यादा आदमी ऑनेस्ट है, क्या कोई टूल बता सकता है? नहीं बता सकता। और पैसेज के अनुसार है, ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, पैसेज के हिसाब से बोल रहा हूं। ठीक है, जो पैसेज में लिखा है, मतलब कुछ बिटवीन द लाइंस में कुछ चीजें होती है ना जो हिडन होती है, जो समझ में आ रहा होता है, एजम्पशन जिसको बोलते हैं हम। तो जो पैसेज के अनुसार है उसको तो हम समझ ही सकते हैं। मैट्रिक्स रिफ्लेक्ट लीडरशिप प्रायोरिटीज मोर देन रियलिटी। हाँ, ये ठीक है। ये जो नंबर्स हैं, ये जो भी मैट्रिक्स है उस डैशबोर्ड में, वो लीडरशिप क्या चाहता था उसके हिसाब से होंगे। ठीक है, हो सकता है कि वो ये चाहता हो कि जो एम्प्लॉय 12 घंटे काम करता हो वो अच्छा हो। ठीक है, उसने ट्रस्ट को मापदंड ना बनाया हो, उसने उसकी लॉयल्टी को ना समझा हो, सिर्फ उसने ये सोचा कि 12 घंटे काम करता है तो अच्छा एम्प्लॉय है, ना तो नहीं है। ठीक, तो ये बात यहां पे, यही हिडन मैसेज था उसमें। डैशबोर्ड एलिमिनेट बायस इन परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। कह रहा है कि जो डैशबोर्ड है वो पूरी तरीके से बायसनेस को खत्म कर देता है, ऐसा कहीं नहीं है। मेजरमेंट सिस्टम्स आर मोर ह्यूमेन देन मैनेजर्स। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रॉम द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द ऑथर्स कंसर्न्स रिगार्डिंग ऑटोमेशन इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि ऑथर के क्या कंसर्न थे अगर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑटोमेशन को लाते हैं। ऑटोमेशन मेनली क्रिएट टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी फॉर मैनेजर्स। कह रहा है कि ऑटोमेशन जो है वो टेक्निकल समस्याएं लेके आएगा मैनेजर्स के लिए, ऐसी कहीं बात नहीं हुई है। ऑटोमेशन में अफेक्ट डिग्निटी एंड फेयरनेस इन एम्प्लॉयमेंट डिसीजन। हाँ, कह रहा है कि ऑटोमेशन जो है वो एक तरीके से डिग्निटी को अफेक्ट कर सकता है और फेयरनेस को अफेक्ट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट डिसीजन में, ऐसी बात की गई है। ठीक है, ऑटोमेशन इंक्रीजेस प्रॉफिट बट रिड्यूसेस वर्कलोड स्पीड। ऐसा नहीं है, ऑटोमेशन से जो वर्क प्लेस स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, इंक्रीज कर जाती है, ऐसा पैसेज में बताया गया था, तो नहीं है। ऑटोमेशन इज कल्चरली अनसुटेबल फॉर इंडियन वर्क प्लेसेस। कह रहा है कि जो ऑटोमेशन है वो
इंडियन वर्क प्लेसेस के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसा नहीं बताया गया। ये बोला गया है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से उसको नकार नहीं दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। What does the author most strongly suggest about courageous leadership in automated environment? कह रहा है कि ऑथर ने क्या चीज सजेस्ट की है करेजियस लीडरशिप को लेकर कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में किस तरीके का करेजियस लीडरशिप होना चाहिए। करेज मीन्स स्ट्रिक्टली फॉलोइंग ऑटोमेटेड पॉलिसी आउटपुट। कह रहा है करेज का मतलब ये है कि हम जो ऑटोमेटेड पॉलिसी है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ऐसा नहीं है। करेज मीन्स डिलेइंग ऑटोमेशन वेयर एवर पॉसिबल। कह रहा है कि करेज का मतलब ये है कि ऑटोमेशन को डिले करते रहो जितना पॉसिबल हो सके, ऐसा भी नहीं कहा गया। कहां कहा गया ऐसा? करेज मीन्स रिमेनिंग अकाउंटेबल डिस्पाइट टूल डिसीजन। हाँ, करेज का मतलब ये है कि चाहे टूल का जो ऑटोमेटिक मशीन है उसका कोई भी डिसीजन हो, मगर आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ठीक है। करेज मीन्स अलाउइंग सिस्टम टू मेक फाइनल जजमेंट। कह रहा है करेज का मतलब यह है कि सिस्टम को अलाउ करना कि वो फाइनल डिसीजन ले। एकदम ही विपरीत बात कह दी, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।